जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। ये प्रभु का कृपा, परमेश्वर की दया। और एक बार फिर से लास्ट वीक हम लोग लाइव हुए थे। कितने लोग प्रार्थना का रिक्वेस्ट लाए थे और हम लोग सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस प्रार्थना को किए। मैं विश्वास करती हूँ बहुतों को परमेश्वर ने छुआ। कई टेस्टिमोनी आए स्टोरीज में। जब आप देखते हो तब आपको पता चलेगा किस प्रकार परमेश्वर प्रार्थनाओं का सुनता है और प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर भी देता है। परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। उसके पास जब हम अपने मन को खोलकर कहते हैं तो हमारी हर निवेदन पर अपनी कान लगा के रखता है और हर प्रार्थना को अपने समय पे उत्तर देता है। आज के इस लाइव टेलीकास्ट में हम सब एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आप जहां से भी जुड़ रहे हैं हर एक को मैं यीशु मसीह के नाम से आशीषित करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी जो भी समस्याएं हैं वो मैं यीशु के नाम से सारी समस्याओं के लिए प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर जब आपकी सब समस्याओं का समाधान करेगा, आप स्वयं आपका मुंह खुलेगा और आप कहोगे परमेश्वर आप सच्चे हो। यही मैं आप लोगों के मुंह से टेस्टिमनी के द्वारा सुनना चाहती हूँ। थैंक यू जीसस। आइए छोटी सी दुआ करें और दुआ के साथ में इस लाइव को हम शुरू करें। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए। आपने अनुग्रह किया तभी तो हम यहाँ तक पहुंच पाए। कितने हर्डल्स, कितने संघर्ष, कितने दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, सबसे तूने हमारी रक्षा की। हमें जीवितों के बीच में रखा। सिर्फ इतना ही नहीं प्रभु जी, आज इस लाइव टेलीकास्ट में आपके लोगों के साथ बैठकर आपके विषय में बात करने का और उनकी समस्याओं को आपके पवित्र चरणों के निकट रख देने के लिए जो अपॉर्चुनिटी दिया, मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। एक एक लोगों के हृदयों में, एक एक लोगों तक पहुंचने में ये वचन जीवित है और ये वचन एक एक के जीवन को परिवर्तन करने के लिए काफी है। सो परमेश्वर पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपके सामर्थ को चाहती हूँ। मुझे पूरी तरह से अपने आगोश में छिपा लीजिए और आप स्वयं इनसे बातें करिए। इनकी हर समस्याओं का समाधान यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए। प्रार्थना को आपने सुन लिया। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं जब वचन पढ़ रही थी, बाइबल पढ़ते पढ़ते एक घटना मैं देखी। जब बंधुआई में परमेश्वर के लोग इजरायली जब मिस्र देश में रहते थे तो वहां के देश का राजा और वहां के देश के लोग उनको बहुत अत्याचार करते थे, बेगारी में खटाते थे, काम कराते थे और उनको तरह तरह से, जैसे कि मान लो ईटा बनाना है तो मिट्टी लाने के लिए उसको जाना पड़ेगा। सब तरह का सुविधा ना बोलते। राजा ने कहा इनको पुआल तक देना बंद कर दो, ये जंगल में जाएंगे, चुन कर लाएंगे और यहाँ पर आकर पूरी तरह से काम करेंगे और ईटा बनाएंगे। इतनी तकलीफ उनको दी जाती थी और उनको लोहे के सांकल में बांधकर काम कराया जाता था। पर परमेश्वर के लोगों के दुख को किसने देखा? स्वयं परमेश्वर ने। जब हम कुछ गुनाह करते हैं, जब हम कुछ गलत करते हैं तो परमेश्वर हमें थोड़ी देर के लिए अपना मुंह फेरता है, अर्थात कई बार चुप हो जाता है दुखी होकर। लेकिन जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और हम कहते हैं प्रभु हमें माफ कर दे, तो परमेश्वर अपने फिर से अपने बाहों में हमें भर लेता है। वही बात इजरायलियों के साथ हुई। उस दिन वो लोग रोते रहे, हे परमेश्वर हम पर दया कर, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया, हम पर दया कर, हमें क्षमा कर दे, हमने जो कुछ भी गुनाह किया है प्रभु आपके विरुद्ध में हमें क्षमा कर दे। इस तरह रोना, चिल्लाना, कराना जो हम मनुष्य करते हैं, इजरायली लोग भी रो रहे थे। और ये बात परमेश्वर के कानों में पड़ी और तब ईश्वर ने उनके लिए एक उपाय किया। उसने अपना एक दास मूसा के, आने वाले दिनों में मूसा के जीवनी के बारे में देखेंगे। बड़ा अद्भुत तरीके से उस जवान को परमेश्वर पकड़ता है। पहला 40 साल कहीं और पुतीपर के घर में, नेक्स्ट 40 साल विल्डरनेस में और 80 साल की उम्र में परमेश्वर ने मोसेस को बुलाया अपने काम के लिए।
तो ईश्वर के काम करने का तरीका अलग है। हम मनुष्य इस बात को नहीं समझ सकते। हम मनुष्य हैं, वो ईश्वर है। उसकी करने की तरीका, उसकी करने की शैली इज डिफरेंट। और तब ईश्वर के लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं अपने दास मूसा को भेजा और कहा, मूसा तू जा, मेरे लोगों को रेस्क्यू करके वहां से लेके आ। मूसा ने कहा, वो जीभ से तुतला था, भद्दा था। उसने कहा, परमेश्वर मैं तो ठीक से बात भी नहीं कर पाता हूं, मैं कैसे जाऊंगा एक राजा के पास, मैं कैसे बातें करूंगा। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरा भाई हारून तेरे संग जाएगा, तेरे बिहाफ में वो बातें करेगा, और तू जब बोलेगा मानो परमेश्वर मैं स्वयं तेरे मुंह के द्वारा बातें करूंगा। परमेश्वर जिसको इस्तेमाल करना चाहता है ना, उसके हर डिसेबिलिटी के साथ में वो उसे इस्तेमाल करता है। परफेक्ट, सुंदर ऐसा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा टूटा फूटा बर्तन को परमेश्वर अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। और मोसेस के जीवन के द्वारा हम इस बात को सीखते हैं। भले ही वो तुतला था, लेकिन उसी को परमेश्वर ने चुना, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि मोसेस के हृदय पे लगी थी। परमेश्वर हृदयों को देखता, ईश्वर मन और मर्म के भेद को देखता है। हम मन में क्या सोच रहे, अभी बैठे हैं लाइव में, हम क्या सोच रहे, परमेश्वर की दृष्टि उस पर है और मोसेस को वहां पर भेजता है। लेकिन परमेश्वर वहां मोसेस के द्वारा एक बात करता है, वो ये हम देखते हैं निर्गमन उसका 11 अध्याय, उसके कुछ एक पदों को हम देखेंगे कि उस दिन पासओवर का जो पर्व है, फसह का पर्व, मेमने के लहू का पर्व, वो है क्या। और उस दिन परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा एक इंस्ट्रक्शन दिया, बोला कि तुम इन लोगों को बोलना मेमना, एक एक मेमना को मारोगे। और मेमने को मारकर, मेमना क्या होता, लैम, भेड़ का बच्चा, वो निर्दोष निष्कलंक, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए। और तब उस मेमने के लहू को लेकर दरवाजे के चौखट पर, बाजूबंद पर, चारों तरफ उस मेमने के लहू को लगा देना। और रात को मैं मिस्र देश से अपने संहार करने वाले दूत को मैं भेजूंगा, जो मारता हुआ चला जाएगा। क्या पशु, क्या लोग, हर एक के फर्स्ट बॉर्न को मैं मार डालूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा दिखाना जानता है। वो किसी से पूछकर काम, वो बाउंड नहीं है कि वो आपसे और मुझसे पूछ के बोले कि क्या मैं ये काम करूंगा। वो परमेश्वर, उससे सृष्टि शुरू है, उससे सृष्टि अंत है। वो आदि अनादि अनंत काल तक सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। तो उसने कहा मूसेस को, तुम जाओ उन इस्राएलियों को बोलो कि हर एक घर में एक मेमना काटा जाएगा और उसके मांस को तरह तरह के तरीके से उसको खाया जाएगा, लेकिन उसके लहू को, इसी बात पर मैं एम्फेसाइज करती हूँ, उस मेमने के लहू को चारों तरफ लगा देना, द्वार बंद में, दरवाजे के ऊपर, और चारों तरफ लगाने के बाद में तुम लोग अपना घर के अंदर रहोगे। जो उस घर से बाहर जाएगा उसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं। जब परमेश्वर किसी बात का चेतावनी देता है और कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, वी हैव टू फॉलो एज इट इज, जैसा बोला गया है। उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस इन सारे वचन पे हमें मिलती है। जब हम इसे एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, जैसा बोला गया उसको करते हैं, हमारे जीवन के सारे बाधाएं अपने आप दूर हो जाती है। क्योंकि बाधाओं को दूर तो सिर्फ परमेश्वर करता है। दवा तो हम खाते हैं, चंगाई यीशु मसीह के नाम से मिलती है। समस्या तो होती है, लोगों के पास जाओ, लोग मोक करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, माखौल उड़ाएंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमारे दिल की मुराद को पूरी करता है, हमारी हर समस्या का समाधान वो करता है, क्योंकि उसकी मुट्ठी में सब कुछ है। और तब उस दिन उस मेमने के लहू को चारों तरफ लगाया गया। इजराइलियों ने आज्ञाकारिता को माना, परमेश्वर की आज्ञा को माना और उन्होंने उसको किया। जब सुबह के वक्त में कितने पशु, फिरौन के सारे राज्य के लोगों के पहले फर्स्ट बॉर्न को परमेश्वर अपने दूत के द्वारा मार डाला था। लेकिन जहां जहां वो लहू का चिन्ह था, वहां वो संहार करने वाला दूत, मारक दूत स्किप कर गया, पास कर गया,
इसीलिए इंग्लिश में से बोलते पास ओवर वाला, पास ओवर का पर्व पास कर गया। आज मैं और आप किस तरह का पास ओवर मना रहे हैं? शैतान पूरी तरह से हमारे जीवन को तहस नहस करके रखा है। हर तरह के पाप, हर तरह के नशा, झगड़ा, अशांति, गंदगी, इन सारी बातों से हमारा मन पॉल्यूटेड है, हमारा हृदय पॉल्यूटेड है और हम अशुद्ध हो जाते हैं। लेकिन स्वयं परमेश्वर जो होली है, पवित्र है, उसने एक उपाय किया। उसने भी एक मेमने, वध किया हुआ मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज संसार में जितने उद्धारक आए चले गए, उनके नामों निशान मिट गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन को डेडिकेट कर दिया सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए। और उस लहू पर, प्रभु यीशु मसीह के लहू पर जिसने भी विश्वास किया उसने उद्धार पाया। कैसे? प्रभु यीशु मसीह का लहू प्योर है और वो हमें शैतान के बंधन से आजाद करने के लिए काफी है। प्रभु यीशु मसीह का लहू, उसने पेमेंट किया डेविल के पास में। हम जो डेविल के वश में थे, यीशु का लहू हमें पूरी तरह से आजाद कर दिया। आप अगर विश्वास करेंगे, आपके जीवन के हर बंधन खुल जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू में वो ताकत है। वो लहू बातें करता है, वो लहू जिंदा है। जब यीशु के लहू की जय आप बोलते हो, आपके जीवन के हर नेगेटिव फोर्स टूटने शुरू होते हैं, हर बंधन खुलना शुरू हो जाता है। आज मेरा एक ही कहना है, इस संसार में चारों ओर इतना गलत चीज है, भ्रष्टाचार है, गंदगी है, पाप है, अशांति है। बावजूद इसके जो शैतान है वो सिर्फ गंदगी फैलाता है। उसमें ताकत नहीं है गंदगी को साफ करता, क्योंकि वो अनक्लीन है। उसमें क्रोध, राग, लीला कीड़ा, गंदगी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, हर तरह के A to Z पाप उसमें है। तो वो साफ कैसे कर सकता है? उसमें कूट कूट कर भरा है, और जिस मनुष्य को वो पकड़ता है उसे उसी तरह वो पॉल्यूटेट करता है। लेकिन जो मनुष्य उस क्रूस की तरफ देखता है जहां से यीशु अपना लहू बहाया है, आज भी जब हम उस लहू को देखते हैं, उस लहू को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह, उस लहू को मैं ग्रहण करती हूँ, तब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के हर बंधन से मुझे आजाद करता है। आइए हम उस लहू पर विश्वास करें जो आज भी आपके जीवन के हर परिस्थिति से आपको आजाद करने के लिए काफी है। हम बहुत तामझाम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर थक कर बैठ जाते हैं, लेकिन हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें सिर्फ उस क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किए उस मेमने के लहू पर विश्वास करना है। परमेश्वर ने एक उपाय किया। अगर मैं और आप उस लहू पर विश्वास करते हैं तो आज और अभी इसी वक्त परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको हर बंधन से आजाद कर सकता है, आपके जीवन की सारी समस्याओं से आपको मुक्त कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आज पाप क्षमा करने की जो शक्ति वो यीशु के लहू में ही है। और जब यीशु आपको लहू से धो देता है, आप अपने जीवन में आजाद हो जाते हैं। और जब आजादी आती है तब जिंदगी में सुकून आती है, जब आजादी आती है तब जिंदगी में शांति आती है, और तब आपके पास में खाने को कुछ रहे न रहे, शांति सबसे। आप मित्रों बड़े बड़े होटलों में जाकर खाना खा सकते हैं, पैसे से बड़े अच्छे बिस्तर पे सो सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत एक्टिविटीज में अपने को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शांति नहीं मिल सकता। शांति को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने एक जगह कहा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूँ, जैसे संसार तुम्हें देता वैसे नहीं। हो सकता है 3 घंटे की मूवी थोड़े समय के लिए आपकी मानसिक शांति को, आपके मानसिक सुकून को लाने में काफी है, लेकिन जैसे आप उस टीवी के पास से उठेंगे, फिर से वही दर्द, वही परेशानी, वही दुख, वही मुसीबती, वही बात। लेकिन वही बात से आजाद अगर कोई कर सकता है, वो सिर्फ यीशु का लहू। आपको सिर्फ उस पर विश्वास करना है मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे बच्चों। अभी वो समय है, आज जिंदा है, आपको कान में सुनाई पड़ रहा है। जब यीशु मसीह आएगा, वो पूछेगा क्या तुमने मेरे उस लहू पर विश्वास किया है?
तब आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे हाँ हाँ, एक बूढ़ी औरत, एक आंटी, एक मम्मी, एक माँ, एक ग्रैंड मदर हमें आपके बारे में बताई थी। आप झूठ नहीं बोल सकते हो। मैंने अपना ड्यूटी पूरा कर दिया, अब फर्ज आपका है। सुनना नहीं सुनना आप पर निर्भर करता है। अगर आप बचना चाहते हो तो यीशु के लहू पर विश्वास करो। वो आपको जीवन के तमाम परिस्थितियों से आपको आजाद करने के लिए, इसीलिए वो बोला यूहन्ना 10:10 में, मैं इसलिए आया कि ये जीवन पाए। और कैसा जीवन? अबंडेंट ब्लेसिंग, बहुत टाइप की ब्लेसिंग। जब हम किसी ग्लास में पानी पोर करते हैं, डाल देते हैं, तो वो ग्लास पानी भर जाने के बाद में क्या होता है? उछलकर गिर जाता है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि आपके जीवन में जो कमी है वो ओवरफ्लो हो, उस कमी में ओवरफ्लो आए। हर जीवन के हर नेगेटिव जगह में वो पॉजिटिव विषय लाए। ये सिर्फ संभव तब जब आप प्रभु के पास घुटनों में आए, उस यीशु को पुकारिए, बोले प्रभु मेरे इस बंधन से आप ही मुझे मुक्त कर सकते हैं। मैंने आपके बारे में सुना, मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ, जरूर आप मुझे आजाद करोगे, ये मेरा विश्वास है। हाँ विश्वास करो, बाकी उस पर छोड़ दो। आप पीछे मुड़कर आपको देखने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आज आपकी हर निवेदन के लिए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक प्रार्थना सिखाना चाहती हूँ इस लहू के बारे में। आइए सब, जहां भी आप हो, आप हाथ जोड़कर आंख बंद कर मेरे साथ वचन को दोहराओ। मैं जो बोलती जाऊंगी उसके पीछे पीछे बोलते जाओ। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र बहे हुए उस क्रूस पे, लहू पर हम विश्वास करते हैं। हम उस पर भरोसा करते हैं कि यीशु आप मेरे गुनाहों के कारण, आप मुझे, मेरे लिए कलवरी पर आप कुर्बान हुए। आज आपका लहू मेरे सारे गुनाहों को धोकर मुझे आजाद करने के लिए काफी है। मेरे जीवन के सारे परेशानी, सारे गम, मुसीबत, दुख और जो बंधन मेरे जीवन में आशीष लाने को रोकती है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे तोड़ देता हूँ, तोड़ देती हूँ। यीशु के नाम को जहां भी हम लेते हैं वहां वो बंधन खुलता है। यीशु के नाम को हम जहां भी लेते हैं वहां पर वो बंधन खुलकर फिर से पॉजिटिविटी में आ जाता है। मेरे प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु का लहू मैं हर एक जीवन पे लगाती हूँ, हर एक रिक्वेस्ट पे लगाती हूँ और आपकी महिमा में देखना चाहती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हमेशा उस प्रभु को दिल से पुकारिए। परमेश्वर वही उन्हीं को प्रसन्न करता है जो आत्मा और सच्चाई से उसको पुकारते हैं। सिर्फ मुंह से आज समस्या हुआ, प्रभु मुझे दया कर, फिर समस्या खत्म हुआ, फिर कहीं भाग जाना, ना 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 ना। उस सच्चे परमेश्वर को सचमुच में दिल से पुकारिए। आपको पीछे घूमकर देखने की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष देगा। आप अनुग्रह से भर जाएंगे। विशेष प्रार्थना आज हम करेंगे कि हम जितने यहाँ पर बैठे हैं, जितने हम यहाँ बैठे हैं, जितने निवेदन बोली जाएंगी, हर एक निवेदन पर उसकी नजर पहले से गड़ी हुई है। आइए में आइए, जिसको भी प्रार्थना करना है और प्रार्थना का रिक्वेस्ट आ रहे हैं, आप लाइव पे आइए। कुमारी विनय, हेलो विनय, विक्की, क्या समस्या है? प्रार्थना का क्या निवेदन है? क्या बात है? अगर आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है बताइए, हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे।
एक बहुत अच्छा प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम एक दूसरे के प्रार्थना का निवेदन को सुनते हैं और एक साथ बैठकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके सामर्थ को मांगते हैं। परमेश्वर, गीता मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा। गीता, क्या मैं आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को जान सकती हूँ? आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को बेधड़क बोलिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। विक्की, इसने लिखा है, मैंने सिर्फ इसके कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। अच्छा, एम कौर का एग्जाम पे प्रार्थना। कौन प्रार्थना? एग्जाम भलो हो। एम कौर, हम एम कौर के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उसके एग्जाम की वो तैयारी कर रही है। प्रभु अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं, उसे आपके हाथों में सौंप देते। उसकी हर पढ़ाई में, हर प्रिपरेशन में प्रभु यीशु मसीह आप बुद्धि और ज्ञान का देने वाले परमेश्वर हो। अनुग्रह करिए, इतना अच्छा हो उसका एग्जाम कि वो खुश होकर आपको धन्यवाद दे सके। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, क्योंकि मैंने इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगा है। आमीन। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है? कोई और प्रार्थना का निवेदन? ममता, प्लीज मेरे तबीयत, प्रभु यीशु मसीह, हम ममता के लिए प्रार्थना करते। मैं नहीं जानती उसकी क्या समस्या है शरीर की, कौन सा बीमारी के कारण तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा उसने लिखा है। लेकिन प्रभु, आप तो सारे मन और मन के भेदों को जानने वाले परमेश्वर हो। दवा तो हम खाते हैं, लेकिन चंगाई प्रभु यीशु मसीह आप देते हैं। मैं उस चंगाई भरा हाथ को विश्वास से उस बहन की ओर भेजती हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो पूरी तरह से चंगी हो जाए और आपकी महिमा को वो अपने जीवन में ग्रहण करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दीप ढिलोनर फ्लाइट लेट अच्छी यूके पे, तो तारा फ्लाइट हे जाओ टाइम दी। दीप भाई, दीप के लिए प्रार्थना करेंगे। बहन दीप के लिए प्रार्थना करेंगे। उनका फ्लाइट लेट है, ताकि टाइमली सब कुछ हो जाए और प्रभु उसकी मदद करे। आइए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे मिलकर उस बहन के लिए। प्रभु, इस बहन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु, इसकी समस्या को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो फ्लाइट इतना लेट है, आप सब कुछ सही कर देने वाले परमेश्वर, परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर हो। मैंने विश्वास से इस बहन के सिचुएशन को आपके हाथों में सौंपा है। मैं जानती हूँ मिरेकल आप ही करते हैं। प्रभु, इस बहन के साथ हो, उसकी सारी समस्याएं वो आप दूर करिए, क्योंकि मैंने इसे प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगा है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कविता पिलर देह खराब हुए से जिद्दी आज सेंटिमेंटल अच्छी सुन ला कविता की बच्ची, वो बहन कविता के बेटे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो थोड़ा क्रैंकी है, जिद करता है। आइए बहन कविता, आप उस बच्चे के सर पे हाथ रखिए। मैं प्रार्थना कर दे रही हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, उस बच्चे पर अपना अनुग्रह का स्पर्श दीजिए, तो उसकी सारी जिद की आदत दूर होए और वो माँ निश्चिंत हो सके। प्रभु यीशु मसीह, आप बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं और उस बच्चे को भी बिल्कुल नॉर्मल कर दीजिए, ताकि वो जिद ना करे और एक अच्छा बच्चा इस संसार में बढ़ उठे। उसे ग्रोथ में उसकी मदद करिए, उसको बहुतायत से आशीष दीजिए। आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, क्योंकि मैंने अपने प्रिय उद्धारकर्ता के नाम से मांगा है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। नर्सिंग रिजल्ट आसिबो ता ପାଇଁ प्रार्थना। गीता जो एग्जाम दी है, वो अपने एग्जाम के रिजल्ट के लिए इंतजार कर रही है।
आइए हम लोग उसके रिजल्ट के लिए भी धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप दया करिए। आपको पता है उसकी रिजल्ट क्या हुई है। परमेश्वर आप परिस्थितियों को बदल सकते, उसके मन में जो आशंका है उस आशंका से उसे मुक्त करिए, अच्छे नंबरों से वो पास हो जाए और प्रभु आपकी महिमा को अपने जीवन में एक बार फिर से देखे और आपको धन्यवाद दे सके। क्योंकि मैंने इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे मेरे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगा है, आमीन। वेदिका चिराग सोनीर हेल्थ प्रॉब्लम ଅଛି। वेदिका चिराग सोनी जिसका कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, आइए हम लोग उस हेल्थ इश्यू के लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके सामने असंभव को कोई बात है ही नहीं, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर आप हैं। यीशु के नाम से इस वेदिका चिराग सोनी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु अनुग्रह करिए, उसकी कोई भी हेल्थ इश्यू क्यों ना हो, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, हर समस्या से वो बहन और भाई हो मुक्त हो जाए, ताकि ये लोग आपके स्पर्श को पाए, आपके चंगाई को पाकर उनका मुंह खोल दीजिए प्रभु, ताकि आपकी महिमा कर सके। इसे प्रार्थना को मैंने आपके प्रिय बेटे मेरे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगा है, आमीन। सानिया बाहागर ପାଇଁ प्रार्थना। आइए सानिया के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी फ्यूचर के लिए, उसकी शादी के लिए वो प्रार्थना का निवेदन रखिए। हर एक आशीष और उत्तम वरदानों से भरने परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपकी महिमा से परिपूर्ण सानिया के लिए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करते, इस बेटी के लिए अच्छा उपाय कर प्रभु, एक अच्छा वर अपने समय पे उससे मुहैया करा प्रभु, ताकि स्वर्गीय भंडार से आप हर आवश्यकता पूरा करने वाले परमेश्वर हो। उसकी चिंता का भार लीजिए, उसके माता पिता की चिंता का भार लीजिए प्रभु, हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। आने वाले दिनों में सानिया के द्वारा हम आपकी गवाही सुनने जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, क्योंकि मैंने आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम से मांगा है, आमीन। सीमा कुमारी आपने ज्वाइन किया, हाँ बोलिए बहन, बोलो बहन। विक्की भाई जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो जय मसीह। जय मसीह की बहन। ठीक है, बोलो क्या मेरा बात? भैया हाँ, का आपके भाई दर्द, के, हाँ बोलो बोलो बोलो। उस दिन बोला था ना भैया हाँ, का एक बार कमर, फिर से बोलो, फिर से प्रार्थना करेंगे। भैया का मेरा हमेशा कमर में दर्द रहता है। अच्छा, कहाँ है भैया? भैया तो रहते नहीं है, बाहर जो न तने निकला रहते थे। प्रभु यीशु मसीह सीमा के लिए, सीमा के भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसके कमर में हमेशा दर्द रहता है, और वो दर्द किस कारण है आप अच्छी तरह से जानते हैं प्रभु, क्योंकि डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य आप है। दवा तो हम खाते हैं प्रभु, लेकिन चंगा आप करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी चंगाई भरा हाथ उस भाई के कमर पर आप प्रदान करिए, वो जहाँ कहीं भी हो आप उसे छुइए और उसे पूरी तरह से चंगाई कर दीजिए, ताकि सीमा जैसे दौड़ कर आती है अपने भाई के कमर के दर्द के लिए प्रार्थना का निवेदन लेकर, उसी तरह दौड़कर आपकी महिमा करने वाली बेटी बने, गवाही दे सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह सिस्टर। जय मसीह की भाई। हरदीप और जी कहाँ से बोलिए सिस्टर आप? भाई, बोलिए क्या? आपका रिक्वेस्ट क्या है बताइए ब्रदर। हाँ जी, आपका प्रार्थना का निवेदन क्या है भाई, बोलिए। मैं तो घर की सुख शांति के लिए प्रेयर कराना चाहता हूँ जी। अच्छा, हाँ जी, मेरे भतीजे के लिए, भाभी के लिए, बच्ची के लिए और सारे परिवार फैमिली के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरदीप है जी। हरदीप है, ओके ओके। परमेश्वर पिता, मैं आपके सम्मुख एक बार फिर से भाई हरदीप के परिवार को समर्पण करती हूँ।
प्रभु जी आप सारी समस्याओं का समाधान आपके पास है। जो घर में सुख शांति की जरूरत है प्रभु, स्वर्गीय भंडार से आप दे दीजिए। जब तक यीशु मसीह आपने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसा संसार देता वैसी शांति नहीं। यीशु मसीह सचमुच में आप शांति के राजकुमार हो। आपके पास लोग आते नहीं है और यहाँ वहां ढूंढते हैं शांति को। परमेश्वर फिर भी यीशु के नाम से मैं इस भाई के परिवार के लिए आपकी शांति को चाहती हूँ। अनुग्रह करिए प्रभु। उनके भतीजे के लिए जो भी बातें हैं, जो भी बात है, जिस विषय को लेकर वो भाई आए हैं, उनकी हर समस्या का समाधान आपके पास आए। वो घुटने में आए और आपकी ओर ताक कर आपसे बोले प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में आपकी अद्भुत शांति आ जाए। यीशु मसीह आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, क्योंकि इस प्रार्थना को मैंने आपके नाम से आपके पिता से मांगा है और आपने इस प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन वो उत्तर दे दिया। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भावना बहन, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आपकी इस बीमारी में भी प्रभु आपको रिकवरी दे, क्विक रिकवरी दे, यही मेरी प्रार्थना है। हाँ बोलिए सिस्टर, क्या नाम है आपका बहन? लता। लता बहन बोलिए। मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है और प्रभु यीशु मसीह के पास में कोई थायराइड खड़ा नहीं हो सकता है। अगर आप चाहो, विश्वास करो तो बिल्कुल थायराइड कहाँ से गायब हो जाएगा। और 5 बेटियां है मेरी, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। ठीक है। एक बेटी 10वीं में है, कल उसकी एग्जाम है, तो अच्छे से लिखे और प्रभु के नाम से आगे बढ़े, ऐसी प्रार्थना कीजिए। लता बहन के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पास आती हूँ। उसकी 5 बेटियां हैं, हर एक की आवश्यकता अलग अलग है प्रभु। आपकी उस अनुग्रह के उस सिंहासन के सम्मुख जहां से हमें हमेशा अनुग्रह मिलता है, इस बहन के 5 बेटी पर आपके अनुग्रह को मैं मांग लेती हूँ। कल उसका एग्जाम है, 10th का एग्जाम है, वो दे रही है प्रभु। उस एग्जाम में उस बेटी को बहुतायत से आशीष देना प्रभु, बुद्धि देना, ज्ञान देना, स्मरण शक्ति देना, और वो बच्ची अच्छी तरह से एग्जाम लिख सके और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सके। इस बहन की जो थायराइड की समस्या है प्रभु यीशु मसीह, कोई भी थायराइड हो, कोई भी रोग आपके सामने टिक नहीं सकती। यीशु मसीह आपके पास में कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बड़े विश्वास से इस बहन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। इनकी थायराइड की समस्या जाती रहे, भले ये दवा खाती हैं प्रभु, इनको बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल कर दे, ताकि ये बहन स्वस्थ होकर, भली चंगी होकर लोगों को बताए प्रभु ने मुझे चंगा किया। प्रभु आपने मेरी प्रार्थना को सुना, क्योंकि इस प्रार्थना को मैंने आपके नाम से आपके पिता के पास में रखा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। भावना बहन बोलते रहिए, प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे चंगा कर दिया है। पॉजिटिव बात बोलो और देखो कैसे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। यीशु मसीह के नाम से प्रभु एक बार फिर से भावना बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो नेगेटिव बातें उसके मन में आ रही है, प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से उनको पॉजिटिव करिए, क्योंकि चंगाई जब आप देते हो, थोड़ा आधा अधूरा चंगाई नहीं देते हो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये बहन हमेशा के लिए चंगी हो जाए और ये इनके मन में वो पॉजिटिव बातें आने लगे। यीशु मसीह आप उनको शांति से भर दीजिए। जब आप चंगे करते हो तो पूरी तरह से चंगे करते हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ଜଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛି ଏଲଭିନ୍ ଡେଭିଡ୍, ତାର ବହୁତ कर्जा ଅଛି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶୁଣିଲ? ଏଇଠି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମୁଁ କହୁଛି ତ ତମେ ସେଗୁଡାକ। भाई एल्विन डेविड जिनका बहुत कर्जा है, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, संसार की कोई भी समस्या आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम आपके पास में सारे दरवाजे बंद होते दौड़ कर, अब जब हम आते हैं
तभी भी आप हमें कभी भी अपने से दूर नहीं करते हैं। ये भाई के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, एल्विन डेविड, जिनकी जो कर्जा की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से उनके कर्जा की समस्या जाती रहे और उनको जो चिंता का विषय है वो पूरी तरह से उनको आजाद करिए, शांति से उनको भरिए प्रभु। जब इनकी समस्या जाएंगी, ये लोग आकर आपके नाम से गवाही देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पूनम शर्मा डिप्रेशन रही। बहन पूनम शर्मा के लिए आइए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, बहन पूनम शर्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस संसार में सिर्फ डिप्रेशन, निराशा, परेशानी, दुख, मुसीबत, सिर्फ नेगेटिव 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 नेगेटिव। लेकिन जब हम प्रभु आपके पास आते हैं, वही नेगेटिव सिचुएशन में आप पॉजिटिव कर देने वाले परमेश्वर हो, इसलिए दौड़कर आपके पास आए। पूनम शर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके डिप्रेशन की समस्या जाती रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विकी वेरागर एमआरआई इतला मुंडर थर्सडे को तार डॉक्टर को देखार अच्छे ठीक हो रिपोर्ट नॉर्मल रिपोर्ट आसो। भाई विक्की के लिए हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं, उनका एमआरआई अच्छे से हुआ है। लेकिन जब वो आने वाले दिनों में रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास में जाएंगे प्रभु, सब कुछ नॉर्मल आए। प्रभु यीशु मसीह, आपके सामर्थ्य हाथ को उनके सर पर हम मांगते हैं और आपकी महिमा को देखना चाहते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सिद्धूर फैमिली और तार पाठ पे प्रार्थना। सिद्धू, आइए हम लोग भाई सिद्धू और उसके फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे और उसकी पढ़ाई के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं भाई सिद्धू के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए। प्रभु, उसके जिस भी विषय में पढ़ाई के लिए जरूरत है, सारी जरूरतों को पूरा करने वाले प्रभु आप हैं। आप उसे बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। उसकी अगर कोई एग्जाम है, उसमें अच्छी तरह से वो अव्वल आए और उसकी समस्या जाती रहे। साथ ही साथ उसकी जो परिवार के लिए उसने प्रार्थना का निवेदन रखा है, मैं नहीं जानती उसकी क्या समस्या है, लेकिन प्रभु आप तो जानते हैं। आप उस समस्या में खड़ा होइए, उनकी हर समस्या का समाधान आप करिए और अपनी महिमा प्रकट करिए इस परिवार में, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भावनार 5 वर्षर पिला से डरे स्कूल ना शुणी। आइए हम लोग सब मिलकर उस बच्चे के लिए प्रार्थना करते। भावना बहन के लिए 5 साल का बच्चा है, जो बेटा है, वो स्कूल फोबिया है उसको। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि वो भय जो बच्चों का अंदर में आता है, वो स्कूल फोबिया, वो निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से भावना बहन के उस 5 साल के बच्चे को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह, आप उस बच्चे को काम करिए। उसके मन में जो भय है, जो दुष्ट देता है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, भय की आत्मा उसको छोड़कर चला जाए यीशु के नाम से। वो आने वाले दिनों में खुशी खुशी स्कूल जाए और अपनी माँ के लिए शांति का कारण बने, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी ब्रदर, एक भाई ने अभी ज्वाइन किया है, छोटू भाई, छोटू कुमार। भाई आप मेरी आवाज पा रहे हो? जय मसीह की दीदी। जय मसीह की भाई, बोलिए बोलिए भाई। हमारे लिए प्रार्थना करना उस दिन किए थे हाँ जब पानी लेके आए थे। जी जी।
कैसे हो भाई जी आप? सही है, अच्छे हैं। हाँ, आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हो और प्रभु पर विश्वास करो। उतार ले। जी हाथ, अभी आपका हाथ कैसा है बाबू? ठीक है। पूरी तरह से चंगे हो जाओगे, चिंता मत करो। जी प्रभु यीशु मसीह इस भाई को, छोटू कुमार के जो लकवा मारा है प्रभु, पूरी तरह आप लकवा मारे हुए कितने लोगों को चंगा किए थे प्रभु। आज भी आपकी सामर्थ्य इस भाई के ऊपर में उतरने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, इसकी इस जो लकवा मारने के कारण यह कुछ काम नहीं कर पाता है, इसे पूरी तरह से चंगाई दे यीशु के नाम से। प्रभु एक गवाह करके इसको खड़ा करे। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। बोलना मत बंद करो। और कोई प्रार्थना का निवेदन है? कोई और प्रार्थना जी दीदी। का रिक्वेस्ट है? हाँ बोलिए। ठीक है भाई, आप इंस्टा पे मुझसे कॉल करके बात कर सकते हो। प्यारे परमेश्वर, जितने लोग आज जुड़े हैं, कोई अपने मन की बातों को बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, लेकिन आप तो मन और मन के भेदों को जानने वाले परमेश्वर हो। हर एक की समस्याओं का समाधान सिर्फ यीशु के नाम से है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अगर कोई बीमार है तो उनकी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। अगर कोई अशांति है तो प्रभु यीशु मसीह आप अपनी शांति उनको दीजिए। अगर कोई कर्जे में है प्रभु, उस कर्जे से उनको मुक्त करिए। अगर कोई परेशानी में है, उसकी परेशानी यीशु के नाम से जाती रहे। जो अशांति घर में है, उस घर में आपकी शांति आए। प्रभु बच्चों के ऊपर में आपकी सुरक्षा में मांगती हूँ। जितने बेटियां हैं, हर एक पर आपकी आशीष को मांगती हूँ। आपकी सुरक्षा उन बच्चियों पर हमेशा बनी रहे। जितने बीमार है प्रभु, उनको उठकर खड़ा कर, ताकि एक एक बीमार व्यक्ति चंगे होकर यीशु का नाम लेकर धन्यवाद देते 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 अपना जिंदगी बिता सके। प्रभु अगर कोई और समस्या जो मैं नहीं देख पा रही हूँ, किसी की शादी, जवान बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, जवान बेटों का शादी नहीं हो पा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, उनकी विवाह का सारा व्यवस्था, वर अगर चाहिए वर आप प्रदान करिए, वधु चाहिए वधु दीजिए प्रभु। हर एक की आवश्यकताएं पूरी करे। उनके कारण उनके माता पिता की चिंता का भार आप लीजिए प्रभु। दया करिए, दया करिए प्रभु। इन आशीषों को रोकने के लिए दुष्ट है, उसे मैं यीशु के नाम से कैंसल करती हूँ, खंडन करती हूँ। आपके दिए हुए उस अधिकार को यीशु के नाम से लेकर उन जगहों में लगाती हूँ। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह, अभी हमने वचन से सुना, लहू को दरवाजे पर लगाया गया था, आज मैं यीशु इनके जीवनों पर आपका पवित्र लहू को लगाती हूँ। हर बंधन से ये लोग आजाद हुए। जिनका बेबी नहीं हो रहा है प्रभु, उनको बेबी दीजिए। जैसे आपने हन्ना के गोद को भरा था, इनकी सुनी गोद को भर दीजिए। ओ अस्पताल में जितने लोग आईसीयू में हैं, सीसीयू में हैं, उनकी परिस्थितियों को बदल दीजिए। डॉक्टर्स के रिपोर्ट को बदलने वाले परमेश्वर आप हो। आज जितने लोग डॉक्टर्स के पास जाएंगे रिपोर्ट को लेकर, खुशी खुशी घर वापस आए यीशु के नाम से। जितने बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको बुद्धि और ज्ञान से भरिए। जॉब नहीं है प्रभु, उनको जॉब दीजिए। दया करिए प्रभु, इधर उधर हाथ पांव मारने मत दीजिए। आप ही स्वयं उनकी हर बात को पूरा करिए। जितने लोग फ्लाइट में जा रहे आ रहे, सुरक्षा, ट्रेन में जा रहे आ रहे, सुरक्षा। ओ मेरे परमेश्वर, आपकी सुरक्षा की कवच एक एक पर मैं मांगती हूँ। हर वो परिवार जो आपकी प्रार्थना की ओर देख रहा है, हर एक को शांति से भर दीजिए। रात को मीठी नींद देना प्रभु। अगर आपकी मर्जी हुई तो कल सुबह की रोशनी दिखाना। इस रात के समय में हर एक से आप सपने में, दर्शन में बातें करिए। आज का वचन, यीशु का लहू हमें सारी पापों से उद्धार करता है। यीशु का लहू हमें सारे समस्या से उद्धार करता है। यीशु का लहू हमें मृत्यु से उद्धार करता है। यीशु का लहू हमें संगारकारी दूध से उद्धार करता है। उस यीशु के लहू को मैं इनके जीवनों पे लगाती हूँ, अपने परिवार और अपने बच्चों पर लगाती हूँ। ओ मेरे परमेश्वर,
जाने अनजाने में अगर कुछ छूट गया है प्रभु, आप अपनी महिमा प्रकट करिए। यीशु मसीह आपको महिमा देते हैं, पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको महिमा देते। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। अगर आपको प्रार्थना करवाना है, आप इंस्टाग्राम में हमसे बातें करिए, कॉल करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। मैसेज करिए, कमेंट्स करिए, मैं आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को जरूर परमेश्वर के पास में रखूंगी। और साथ ही साथ आपकी कोई टेस्टिमनी है, आप जरूर बताइए, क्योंकि जब आप टेस्टिमनी देते हो उससे परमेश्वर की महिमा होती है। और उसके बाद में जो लोग इसी तरह के समस्या से होकर जाते हैं, तो आपके टेस्टिमनी को पढ़कर वो लोग एनकरेज होते हैं, जिससे क्या होता है ना, परमेश्वर के पास लोग आते हैं। और अगर अभी भी आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट्स में, स्टोरी में जाके लिखिए, कमेंट्स में बताइए और परमेश्वर की महिमा देखिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में कॉल करिए, कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं जरूर आपके लिए प्रार्थना करूंगी। और हर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार हमारा इंस्टाग्राम में लाइव होता है, फेसबुक भी लाइव होता है। आप प्रार्थना में जुड़िए और परमेश्वर की महिमा प्रकट करिए। गॉड ब्लेस यू। सबों को प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।